हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के टाइम से, जो शाम के हो चुके हैं 9:30। अब मेरी स्टडी स्टार्ट होगी। जो अपनी एनर्जी को एकदम पॉजिटिव एनर्जी हाई रखना है, चाहे जो भी हो। हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो देखा जाएगा। हो जाएगा, नहीं होगा, वो अलग बात है। लेकिन अपनी तरफ से एकदम पॉजिटिव रहना है। वही पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। जो उससे पहले अभी मैं चना वगैरह भिगाना था, जो अपने अंदर भी एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये ब्लॉग मेरा डेली रूटीन के साथ स्टडी रूटीन सब कुछ है, तो आप लोग पूरा देखिएगा। जो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ही वीकनेस हो गई है, तो अब अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए ये सब मैं फॉर्मूले तरीके सब अपना रही हूँ। जो ये सब मैं नहीं खाती, मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मजबूरियां हैं, सब खाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे एनर्जेटिक रहना है, मुझे पढ़ना है। जिसके लिए मुझे जो भी मिल जाए, एनर्जी मुझे दे, वो मुझे खाना है। जो लोग मुझे जो सजेस्ट कर रहे हैं, बस मुझे खाना है और उसके बाद पढ़ना है। तो अपनी एनर्जी को एकदम हाई रखना है, चाहे समय कम हो या ज़्यादा हो। बस बचे हुए हैं 60 दिन, गिन के देखिए, बचे हुए हैं 60 दिन। जो बहुत टेंशन, बहुत घबराहट, मतलब बहुत सारे हो रहा है, लेकिन पढ़ना तो है ना, करना तो हमें ही है। तो इतना घबराना क्यों, बस स्टार्ट करते हैं। बाकी तो अपनी स्टडी, अभी मैं फुल नाइट स्टडी करने की मतलब टारगेट बनाई हूँ। अपना एनर्जी इतना पॉजिटिव अपना हाई कर रखी हूँ, नहीं मुझे रात भर ही पढ़ना है। क्योंकि दिन में इतना मैं डिस्टर्ब हो जा रही हूँ। बच्चों का स्कूल, भाग दौड़, मतलब बहुत ज़्यादा ही हो जा रहा है, जिसकी वजह से मुझे एकदम बिल्कुल भी टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। तो मैं अपना रात का टाइम निकालती हूँ, जो मैं आप लोग को भी सजेस्ट करती हूँ कि दिन का नहीं मिल रहा है, रात का तो है ना। तो वही मेरा भी है, दिन में प्रॉब्लम हो जा रहा है। भाग दौड़, इधर उधर आना जाना, थक जाना, मतलब बहुत सारे काम हो जा रहे हैं। तो मैं रात का ही समय निकाली, जो ये तो मेरा खुद का है ना, इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। तो बस आज मेरा टारगेट है एकदम फुल नाइट स्टडी करने का। देखते हैं अपनी बॉडी कब तक साथ देती है। मन तो एकदम बना ली हूँ कि मुझे रात भर पढ़ना है, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे वीकनेस है कि मतलब एकदम हिम्मत नहीं होता है बैठने का। ज़बरदस्ती मैं सब कर रही हूँ, लेकिन खा पी रही हूँ कि एनर्जेटिक रहूँ। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम मन से एकदम हार जाओ तो कुछ भी नहीं होने वाला। अपने अंदर वो रखना है कि नहीं, मैं जग सकती हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो वही है, बस मैं कर सकती हूँ। इसलिए मैंने इतना सारा अपना टारगेट बना लिया कि रात भर में मुझे इतना करना है। तो देखिए और देख सकते हैं कि मतलब कितना मैं कर पाती हूँ। टारगेट तो मैं बनाती हूँ एकदम बढ़िया से, लेकिन पूरा होता है नहीं होता है, ये तो लास्ट में पता चलेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एकदम सेम टाइम ही मैं सारा कर जाऊँ, बहुत लॉन्ग लॉन्ग है। लेकिन कोशिश तो करूँगी ना, दिन भर में कंप्लीट करूँगी, रात भर में अभी करूँगी, बाकी दिन में थोड़ा बहुत 1 आध घंटा तो टाइम मिल ही जाता है, उसमें भी कर लूँगी। वही है, बस कोशिश अपनी जारी है। बाकी एनर्जी को एकदम पॉजिटिव वे में रखना है। नेगेटिव सोचना ही नहीं है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी। होता है ना कि नहीं याद हो रहा है, नहीं तैयार हो पा रहा है, कितना हो भी पढ़ो, वही टेंशन, उसको साइड करना है। बाकी जो होगा वो देख लेंगे। तो अभी मेरी तैयारी तो स्टार्ट हो चुकी है, पढ़ाई भी स्टार्ट हो चुकी है। जो पढ़ाई में अभी मैं टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म पढ़ने जा रही हूँ। जो मैं बताती हूँ कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ रही हूँ। इससे पहले तो मैं एनिमल किंगडम ये सब अपना मतलब जूलॉजी का पढ़ती थी, लेकिन अभी बॉटनी का उतना भी अच्छे से नहीं पढ़ी थी। अभी बॉटनी का अभी से स्टार्ट करी हूँ। और मैं लूसेंट क्यों पढ़ रही थी, वो मुझे मन कर रहा था पढ़ने का। बाकी आप लोग को मन कर रहा है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि शिक्षा व्यर्थ नहीं जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो भी। लेकिन मैं किसी को सजेस्ट या रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, वो मुझे मन करता है, मुझे लगता है कि पढ़ना चाहिए तो मैं पढ़ लेती हूँ। और बाकी मैं उल्टा क्यों पढ़ रही हूँ और कैसे पढ़ लेती हूँ, मैं कितनी बार आप लोग को बता चुकी हूँ। मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट करती हूँ, इसलिए ये दिखता है उल्टा। बाकी मैं बैक कैमरा का झमेला नहीं पालती, क्योंकि उसे टाइम लग जाता है, पता नहीं शूट हो रहा है नहीं हो रहा है, मुझे नहीं आइडिया मिलता है। इसलिए फ्रंट कैमरा लगा देती हूँ, मैं अपना पढ़ती रहती हूँ, ताकि मुझे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई टाइम मेरा वेस्ट ना हो। बस अपना मोबाइल साइड में है, इससे मोबाइल भी अपने पास नहीं है कि डिस्टर्बेंस आएगा, ठीक है। इसलिए मोबाइल को हमेशा दूर ही रखना चाहिए। जो मेरा मोबाइल वीडियो शूट कर रहा है तो कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, अपना लगा हुआ है, शूट हो रहा है। बाकी आधे घंटे में जब भी वीडियो अपलोड करना होता है, मैं जोड़ती हूँ, एडिट करती हूँ। बाकी जितने मिनट का वीडियो रहता है वॉइस ओवर करती हूँ, अपलोड कर देती हूँ। तो ये फ्रंट कैमरा से शूट होता है, इसलिए आप लोग को उल्टा दिखता है। बाकी मैं सीधा ही पढ़ती हूँ, मैं
मैं भी इंसान हूँ। तो बाकी अभी मेरी पढ़ाई जो बहुत देर से 9:30 बजे से ही कर रही थी, करते करते जो थियरी था कंप्लीट करी, जो उसको मैं बुक से और जो नोट्स था उससे, तो नोट्स से मतलब आल टू आल इंग्लिश ही है, तो उसको मुझे हिंदी कुछ वर्ड समझना है, इसलिए मैं अपना बुक का भी मतलब यूज करती हूँ। और नोट्स कैसे बनाना है यही हमें आइडिया नहीं मिलता है, इसलिए हमें बैच लेना पड़ता है। नहीं तो सबसे अच्छा बुक है, बुक से पढ़ना चाहिए, जो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ। और जब भी मैं बुक ओपन करी, जब से मैंने बैच लिया था बुक ओपन नहीं करा था, अभी मैंने करा, तो बस वही होता है हमारे साथ, हम खुद से पढ़ते हैं तो नोट्स एग्जैक्ट नहीं बना पाते हैं। तो जो नोट्स हमें मिला हुआ है बस वही उठा उठा के, जो बुक का क्लासिफिकेशन होता है, मेन हेडलाइन होता है, ऑलरेडी बुक में सेलेक्ट करके रखा है कि यही नोट्स में लिखना है, वही टीचर उठा उठा के लिख दिए। जो मैं एकदम आप लोग को डीप बता रही हूँ, ऐसा कोई नहीं बताता है कि बैच में क्या क्या चल रहा है। तो बस वही उठा के रख दिया, जो मैंने नोट्स का है वही मैंने बुक में सब हाईलाइट कर दिया, ताकि हिंदी है उसमें, बुक में है हिंदी है इंग्लिश है, दोनों मिक्स है, मैं पढ़ सकती हूँ। और इसमें ऑल टू ऑल इंग्लिश है, तो होता है थोड़ा सा कठिनाइयाँ आ जा रही है, लेकिन अब उसमें है कि मैंने सारा हाईलाइट कर दिया, जो जो नोट्स में है सब वही है, तो मैं बुक से भी पढ़ सकती हूँ। तो यही है, बस नोट्स का ही सब वही मैं बताती हूँ कि यही बुक से नोट्स बनवाई है, तो वही बुक से है, बस आप लोग पढ़ना होगा तो वहाँ से पढ़िए। सब कुछ मैं एग्जैक्ट बताई हूँ, क्योंकि पैसे लगाई हूँ मैं, तो बता दे रही हूँ। ये नहीं है कि मैं फुल अपना नोट्स दे दूँ तो आप लोग को यकीन होगा, ऐसा नहीं करूँगी ना, लेकिन वो बता दी तो आप लोग विश्वास कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो फिलहाल आप लोग की अपनी तैयारी, मेरी अपनी तैयारी चल रही है। और वैसे भी समय बहुत ही कम बचा है, तो अच्छे से जो भी शॉर्ट्स मिले अच्छे से बस वही पढ़ना है। तो अभी फिलहाल मेरी पढ़ाई करीब मैं 12:30 पौने 1 बजे तक करी, उसके बाद फुल नाइट पढ़ाई करने का टारगेट बनाई हूँ, तो कुछ तो अलग मेहनत करना पड़ेगा ना। दिन में नहीं उतना टाइम मिल रहा है, तो रात में ही मैं अपना टाइम निकाल ले रही हूँ। बाकी सब कहते हैं पढ़ाई कभी भी करो, कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, उसके लिए टाइम भी मिलना चाहिए। तो टाइम मुझे दिन में आजकल नहीं मिला है, इसलिए मैंने रात का ही अपना सूटेबल एकदम बढ़िया टाइम बना लिया है। तो मैंने बनाया इधर लेमन टी, जो बहुत ही कड़वा हो गया था, अदरक ज़्यादा ही पड़ गया था। उसके बाद मखाना थोड़ा सा मतलब रोस्ट करी, उसके बाद खाते हैं पीते हैं, फिर पढ़ते हैं, देखते हैं कितने बजे तक पढ़ सकते हैं। बाकी तो फर्स्ट डे अभी टारगेट बनाए हो कि मैं अपना पढ़ना स्टार्ट करूँगी अब रात भर, बाकी दिन में उतना टाइम नहीं मिल रहा है। बाकी आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है, आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे। और आप लोग की पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छी चल रही होगी, मन लगा के कर रहे होंगे, और आप लोग भी ठीक ही होंगे। अच्छे से पढ़ाई करिए, टाइम बहुत कम बचा है, और कमेंट करके बता दिया करिए आप लोग कैसे हैं। तो फिलहाल मेरा एक सेक्शन कंप्लीट हुआ PYQ के साथ। जो PYQ मैंने पूर्वालोकन से पढ़ा, यूथ का है, भर भर के UP PCS का दिया हुआ है क्वेश्चन, जो इसलिए मैं लूसेंट पढ़ रही थी, क्योंकि UP PCS इसके लिए ना लूसेंट काफ़ी है साइंस का। और रही बात उसका भी आता है पूर्वालोकन, उतना बहुत है, तो इसलिए मैंने लूसेंट पढ़ा ताकि उससे भी क्लियर होता चले। और इसमें जो है पूर्वालोकन वाली TGT PGT का दिया हुआ है, तो आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा कि मैं लूसेंट पढ़ रही थी। तो इसीलिए पढ़ रही थी ताकि मुझे कहीं से भी क्वेश्चन मिले, मतलब डाउट ना हो, अच्छे से मैं कर पाऊँ। लेकिन फिर भी PYQ ऐसे लगा लो, अगर डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन लगाने बैठो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे भी कि क्या होगा। इसलिए मैं पूर्वालोकन जो भी मेरे पास शॉर्ट नोट्स है वो पढ़ती रह रही हूँ। और मैंने PYQ का बुक कौन सा लिया है, तो मैं पूर्वालोकन और यूथ का ली हूँ, इससे ज़्यादा कोई भी बुक नहीं ली हूँ। और शिल्पी का एक है, तो मैं अभी यूथ का साइड करी हूँ, पूर्वालोकन पढ़ रही हूँ, क्योंकि पूर्वालोकन में TGT PGT का वल्ली दिया हुआ है क्वेश्चन, बाकी यूथ में तो भर भर के सारे एग्जाम का दे दिया हुआ है। वैसे भी बायोलॉजी में पढ़ना है तो हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है। तो अभी देख रहे होंगे फाइनली अभी मैं जा रही हूँ सोने। ऐसा नहीं है कि मुझे नींद आ रहा है, लेकिन इतना मैं थक चुकी हूँ, मेरे को बैक पेन इतना ज़्यादा हो रहा है कि मेरे से बैठा नहीं जा रहा है, इसलिए मैं सोने गई। नहीं तो नींद तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, ताकि मैं सुबह का टारगेट बनाई थी 6 बजे तक पढ़ूंगी। लेकिन ये सिचुएशन होने की वजह से मैं सोने गई, अपना फिर 6 बजे तक सोई, फिर उसके बाद आ गई किचन में काम करने के लिए, जो सुबह का रूटीन होता ही है, बच्चों का टिफ़िन वगैरह ये सब बनाना। तो आज मैं यही शेयर करूँगी, थोड़ी देर ये ब्लॉग रहेगा। तो डेली रूटीन के साथ, पढ़ाई के साथ सब कुछ चलता है। तो आज मेरी फुल नाइट की स्टडी तो फिलहाल नहीं हो पाई, नेक्स्ट डे फुल नाइट करने की एकदम पूरी कोशिश करूँगी। बस वही है, मेरे को वीकनेस की वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा ही मतलब कैल्शियम की कमी भी है, ये सब प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत पहले से ही है।
तो जिसकी वजह से मेरा बैक पेन हमेशा ही होता रहता है। लेकिन कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि जिसके लिए मुझे दवा भी लेना पड़ता है, जो मैं हर चीज़ तो ब्लॉग में नहीं शेयर करती, बताना ही नहीं चाहती, लेकिन अपनी पढ़ाई के दौरान जो होता है वो बस मैं शेयर करती हूँ। और जितना ही दवा मैं नहीं खाना चाहती ना, उतना ही मेरे पीछे पड़ा रहता है। होता है जो जिसको ना चाहो ना वो पीछे ही पड़ा रहता है, तो वही है मेरे साथ वो हाल। लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं खा पी के अभी ठीक रहूँ। इस टाइम और दिक्कत बढ़ गई है, लेकिन जब भी होता है ना एग्ज़ाम आता है, बीमारियाँ भी साथ आती हैं। यही है जो मैं हमेशा डरती हूँ कि जब भी एग्ज़ाम आए तभी मैं बीमार ना पड़ूँ। लेकिन ये एकदम रियल है और हमेशा होता है। जब भी एग्ज़ाम आता है, कोई भी एग्ज़ाम हो, छोटा बड़ा कुछ भी हो, ज़रूर मैं बीमार पड़ती हूँ। जो इसी पे गुस्सा आता है, लेकिन क्या कर सकती हूँ, हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों। तो अभी फ़िलहाल बना रही हूँ बीटरूट पराठा। जो बेटी परेशान है कि मम्मी क्यों बना रही हो, क्यों बना रही हो, इसके साथ क्या दोगी। जो इसका होता है एक फेवरेट चाहिए कि हाँ मुझे छोला बनाओ, पनीर बनाओ, ये सब होता है बच्चों का, ज़्यादातर वही पसंद आता है। और जो ये हेल्दी हेल्दी बनाओ ये सब नहीं पसंद आता है। लेकिन मैं सब खिलाती हूँ, सब खाओ, क्योंकि भाई बस एक ही चीज़ दे दो तो वो भी सही नहीं होता है। मैं सब कुछ बनाती रहती हूँ ताकि बच्चों को थोड़ा थोड़ा ही खाएं, लेकिन सब कुछ मिले। क्योंकि अभी हम साइंस पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो प्रोटीन विटामिन क्या क्या ज़रूरत है सब कुछ पता है ना, तो उस अकॉर्डिंग हमें बच्चों को खिलाना पिलाना है। जो कोशिश तो पूरी करती हूँ, कभी होता है कभी नहीं होता है, लेकिन कोशिश चलती रहती है। तो अभी मैं फ़िलहाल पराठे बन चुके हैं, सब कुछ क्लीन हो चुका है किचन वगैरह। अभी मैं चटनी बना रही हूँ पीनट्स की, उसके बाद फिर उसको टिफ़िन पैक करूँगी, उसको रेडी करूँगी, भेजूँगी। उसके बाद घर के बहुत सारे अभी काम है, जो झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ, नहाना धोना, कपड़े धुलना, ये सब पड़े रहते हैं। अभी इसको रेडी भी करना है। जो बहुत सारे कामों के साथ पढ़ाई मैनेज करती हूँ, जो आप लोग के साथ तो मैं हमेशा से शेयर करती हूँ। और आप लोग को भी पता है, आप लोग खुद उतना काम करते हैं, क्योंकि पढ़ाई करना एक हाउसवाइफ के लिए बहुत मतलब स्ट्रगल है, बहुत लाइफ में है। लेकिन फिर भी हिम्मत बांध के हम करते हैं। तो इधर मैं बच्चों को छोड़ के आ गई, घर के सारे काम हो चुके हैं। तो फिर उसके बाद मैं कपड़े धुल रही हूँ। इधर मैं रात को भिगाई थी, इसको थोड़ा गुड़ उड़ डाल के खाते हैं, इससे शायद ब्लड बढ़ जाए, सब कह रहे हैं। तो मैं अपना खाना स्टार्ट कर दी हूँ। और ऐसा नहीं है कि बस यही खा रही हूँ, बीटरूट भी खा रही हूँ, पालक भी खा रही हूँ, सब कुछ खा रही हूँ, बस ब्लड बढ़ जाए और मैं ठीक हो जाऊँ। उसके बाद फिर मैं नहाई वाई और कुछ प्रसादी वगैरह बना रही हूँ, जो मुझे भगवान जी को चढ़ाना है। और मैंने ये खुद सोचा था कि मैं खुद बना के चढ़ाऊंगी, मोतीचूर के लड्डू और या फिर बूंदी, कुछ भी बन जाए। अभी बनाने की पहली बार कोशिश कर रही हूँ, खुद अपने हाथों से बनाने की, चढ़ाने की मतलब सोची थी, मानी थी, मन्नत करी थी। तो अभी मैं वही बना रही हूँ। और फिर उसके बाद आज ये ब्लॉग इतना सा ही। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी, मेरे लिए सजेशन टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। और अभी ये बना रही हूँ बूंदी और लड्डू बनाने की कोशिश करूँगी। तो ये मैं रेसिपी तो आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत टाइम लगता है ये सब बनाने में। जो मैं इधर बूंदी बना रही थी, बट उतना भी अच्छा नहीं बना, पहली बार ही बना रही हूँ, लेकिन ठीक ठाक बन गया। मैं अपने एकदम मन से, दिल से चढ़ाने के लिए बना रही हूँ, तो बन गया। 2-3 लड्डू बन गया, बाकी सब बूंदी बना दी। तो देखिए कैसा बना है मेरा प्रसादी, जो मैं चढ़ाऊँगी भगवान जी को। और फिलहाल जो मन्नत पूरी हो उसको करनी चाहिए। चलिए तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।